मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इंडिया में आधे से भी ज्यादा कैंसर पेशेंट्स ने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। यानी कैंसर अब सिर्फ स्मोकर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप भी इनमें से एक हो सकते हो, क्योंकि इनमें से कितने पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता। हमारे पेशेंट रवि में भी ऐसा ही हुआ। 38 साल की उम्र में उसको कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी स्टेज 3, एंड ही इज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। ऑफ कोर्स ही वाज हार्ट ब्रोकन एंड उसका बस एक ही सवाल था, But doctor, how can I get cancer? I've never smoked, I've never had alcohol, और मुझे तो कभी कोई सिम्टम हुआ ही नहीं। बिना स्मोकिंग और अल्कोहल के मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? अब उसको सिम्टम्स आए नहीं या उसने सिम्टम्स को इग्नोर किया, ये हमें नहीं पता। बट WHO का डेटा ये साफ दिखाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर कैंसर का डिटेक्शन स्टेज 3 आने के बाद ही होता है। इंडिया में आज कैंसर से सेलिब्रिटीज तक सेफ नहीं है। तो सवाल ये है कि आम आदमी ऐसा क्या करे जो कैंसर से अपने आप को बचा सकता है। वो कौन से मेन सिम्टम्स हैं जो हमें पता ही नहीं चल रहे हैं। कैंसर होता है जब बॉडी के सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ये डैमेज सेल्स फिर मल्टीप्लाई होते रहते हैं और फिर यही सेल्स ब्लड से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। पर ये जो प्रोसेस है ना, ये ओवरनाइट नहीं होता है। महीनों तक बॉडी वार्निंग देती रहती है, पर उनको पहचानना हमारा काम है। रवि खुद को फिट समझता था, पर उसकी लाइफस्टाइल चॉइसेस कुछ और ही कह रही थी। सुबह ऑफिस जाते वक्त कोल्ड ड्रिंक्स, शाम को पकौड़े या फ्राइज, ये सोचते हुए कि थोड़ा सा ही तो है। हर वीकेंड पे फ्राइड प्रोसेस्ड फूड और इसी के साथ एक हेक्टिक लाइफस्टाइल में जिसमें हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करके वो खुद को हेल्दी समझता था। वैसे ये सब आजकल नॉर्मल लगता है, पर क्या इसी में रवि के कैंसर का राज छुपा था और क्या इसको रोकने का कोई रास्ता है? तो चलिए देखते हैं 5 ऐसे शॉकिंग साइंस कि जो कैंसर का सिम्टम हो सकते हैं। तो पहला है रैपिड वेट लॉस, बिना वजह हमारा वजन गिरना। अगर आपका रूटीन सेम है और फिर भी 4 से 5 किलो वेट ड्रॉप हो रहा है, ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई अंडरलाइंग सिम्टम हो सकता है। कैंसर सेल्स दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर बॉडी टू ग्रो। वैसे तो ये सिम्टम स्टमक या लंग्स में सबसे पहले दिखता है, बट अगर आपको साथ में परसिस्टेंट कॉफ या वॉइस चेंज हो, मतलब कि खांसी जो 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, ड्राई हो या कभी कभी खून भी जा रहा है, तो पोल्यूशन के साथ साथ ये लंग कैंसर या थ्रोट कैंसर का भी साइलेंट सिम्टम हो सकता है। और याद रखो, आवाज में हॉर्सनेस या भारीपन इसका एक अर्ली साइन होता है। फिर आता है ये अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज। देखो, कभी भी अनएक्सपेक्टेड खून आना इज अ रेड फ्लैग, जैसे स्टूल में ब्लड। अब इसको लोग अक्सर पाइल समझ लेते हैं और सोचते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा। That is exactly how colon cancer develops. उसी तरह यूरिन में ब्लड किडनी कैंसर का भी साइन हो सकता है। और लेडीज के लिए विजाइनल ब्लीडिंग मेनोपॉज के बाद और निप्पल से अनयूजुअल डिस्चार्ज ब्रेस्ट या सर्वाइकल कैंसर का साइन हो सकता है। 4th, न्यू हार्ड लम्प या फिर स्वेलिंग, नई गांठ या स्वेलिंग जो पेन फ्री हो लेकिन बढ़ती ही जा रही है। ब्रेस्ट, नेक, टेस्टिकल्स या स्किन के नीचे अगर कोई हार्ड पेनलेस लम्प बन रहा है तो जरूरी है कि उसका टेस्ट करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर में ये पहले नोटिसेबल साइन होता है, लेकिन ज्यादातर लोग पेन ना होने की वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। नॉन हीलिंग सोर्स और माउथ अल्सर्स, 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक हील ना होने वाला माउथ सोर, स्पेशली इन स्मोकर्स, कैन बी अ साइन ऑफ ओरल कैंसर्स। अब रवि के केस में उसने अपने सिम्टम्स को पहचानने में देर कर दी। कभी स्टूल में ब्लड, परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन और ऐसे ही साइंस जिनको वो लाइटली ले रहा था। बट रिसर्च काफी क्लियर है, शुगरी ड्रिंक और फ्राइड फूड हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। ओबेसिटी इसको ट्रिगर करता है एंड AGEs जैसे हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं जो सेल्स को डैमेज करके कैंसर शुरू कर सकते हैं। यही रीजन है कि WHO ने अल्कोहल और प्रोसेस्ड मीट को क्लास 1 कार्सिनोजन डिक्लेयर किया है। अब हम सब कभी ना कभी ऐसा फूड आइटम जरूर एंजॉय करते हैं, तो क्या हमें भी कैंसर हो सकता है? देखो,
अगर आप 30 या 40 साल के हो तो हर साल एक बेसिक ब्लड टेस्ट और विटामिन डी चेक कराओ, क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी मतलब कैंसर रिस्क। अगर आप 40 प्लस हो या फैमिली हिस्ट्री है तो अलॉन्ग विद प्रीवियस 2 टेस्ट हर साल FOBT यानी कि फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस कराओ। और अगर कोई भी ऊपर बताए हुए सिम्टम्स आपको दिखें तो बिना खुद ठीक हुए का वेट करने की बजाय एक डॉक्टर कंसल्टेशन कराओ। टेस्ट स्कैरी नहीं होते, लेट डिटेक्शन स्कैरी होता है। रवि 1 साल पहले चेक करा लेता तो शायद स्टेज 1 में ही ट्रीट हो जाता। तो आज से एक सिंपल कमिटमेंट रखो, बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत करो, डाइट को थोड़ा स्मार्टर बनाओ और साल में एक बार बेसिक स्क्रीनिंग जरूर कराओ। और इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे सिम्टम्स को बिना किसी को बताए चुपचाप झेल रहे होते हैं। सो सब्सक्राइब स्क्रोल हेल्दी फॉर मोर मेडिकल इंसाइट्स।